मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा है रस में हम आज अगला रस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस रस का नाम है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। मित्रों इसकी परिभाषा होगी यानी शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा को देख उनका उद्धार करने तथा धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह नामक अस्थाई भाव मन में उमड़ता है अर्थात जागृत होता है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। मित्रों इसकी फिर से परिभाषा, हम दूसरी परिभाषा जानते हैं कि जब उत्साह नामक अस्थाई भाव या जहां पर उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। मित्रों इसमें पहला उदाहरण हम जानते हैं। पहला उदाहरण इसका है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर मित्रों अगला उदाहरण है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। फिर अगला उदाहरण है कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। फिर मित्रों अगला उदाहरण है कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की ही बात तो क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से युद्ध समर में डरता नहीं। यह मित्रों अभिमन्यु ने कहा था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसी समय अभिमन्यु ने कहा था। तो चलिए मित्रों हम एक एक उदाहरण यहां प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। मित्रों हम पहला उदाहरण देखते हैं, यानी वीर रस का पहला उदाहरण है चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। आगे है बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी। आगे है खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, ओ तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मित्रों पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। फिर मित्रों इसमें तीसरा उदाहरण है कि चढ़ चेतक तलवार उठा, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को। आगे है राणा प्रताप सिर
सिर काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। मित्रों देखिए इसमें पहला उदाहरण यानी है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर दूसरा उदाहरण है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। फिर आगे है कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण मित्रों है यानी चौथा उदाहरण है, मैं सत्य कहता, मैं सत्य कहता हूँ सखे सखे सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, मत जानो मुझे। आगे है यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आगे है और की ही बात, है और की ही बात तो क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं। आगे है मामा तथा निजतात से, मामा तथा निजतात से युद्ध में डरता नहीं, युद्ध में डरता नहीं। तो देखिए यानी चौथा उदाहरण है कि मैं सत्य कहता, यानी अभिमन्यु कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की ही बात तो क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजता से युद्ध में डरता नहीं। यानी देखिए मित्रों इस प्रकार से चारों उदाहरण समाप्त हुए वीर रस में। चार उदाहरण यदि आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।